बिहार की सियासी राजनीति में जिस तरीके से चर्चाओं में नाम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का है, क्योंकि इन्होंने भाजपा को इतना बड़ा झटका दिया जिसको लेकर विपक्षी खेमा और पक्ष के खेमे में बवाल मचा हुआ है आने वाले कुछ बड़े चुनावों को लेकर, जिनमें लोकसभा चुनावों की भी चर्चाएं हैं। लेकिन इन सब सियासती चर्चाओं के बीच यहाँ बात करना चाहेंगे जो बातें जनता जानना चाहती है, जिसमें तेजस्वी यादव से जुड़ी बातें और नीतीश कुमार से जुड़े यहाँ पर कुछ राज जानना चाहते हैं। तो आज की अपनी इस खास रिपोर्ट में तेजस्वी यादव की पत्नी के बारे में और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। जहां तेजस्वी की पत्नी की चर्चाएं हर तरफ रहती हैं, तो वहीं नीतीश के बेटे को लेकर भी चर्चाएं रहती हैं कि क्या वो राजनीति में कदम रखेंगे, अगर नहीं तो किस वजह से। आपको बताएं सारी जानकारी जिससे आपके सामने कई सारे राज से पर्दा उठेगा। तो सबसे पहले तेजस्वी राचेल गोडोनी के साथ शादी के बारे में कहते हैं कि पिता लालू प्रसाद यादव को पहली बार बताते समय कहा कि शादी करना चाहता हूं, लेकिन राचेल धार्मिक रूप से क्रिश्चियन हैं। पिता की प्रतिक्रिया के बारे में लालू के छोटे बेटे तेजस्वी ने कहा कि लालू को धार्मिक आधार पर कोई आपत्ति नहीं थी। तेजस्वी ने एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान कहा कि लालू जी ने राचेल उर्फ राजश्री के साथ शादी के बारे में कहा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तेजस्वी यादव और राचेल गोडिनियो यानी कि जो अब राजश्री यादव बन चुके हैं ने दिसंबर 2021 में शादी की थी। उन्होंने अपनी शादी की मेमोरी शेयर करते हुए एनडीटीवी से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने पिता लालू प्रसाद से पहली बार कहा था कि उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह ईसाई है। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी राचेल गोडिनियो और राजश्री यादव को एक आदर्श साथी करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने पिछले साल के अंत में राजश्री से शादी करने के लिए उनके फैसले का पूरा समर्थन किया था। आपको बता दें कि अभी खबरें भी ऐसी सामने आई थी कि डिप्टी सीएम पद तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि राजश्री को मिलता नजर आता, क्योंकि तेजस्वी यादव पार्टी की कमान अंदरूनी रूप से संभालते, जमीनी स्तर से संभालते और डिप्टी सीएम का पद राजश्री संभालती। लेकिन ये सब नहीं हुआ और डिप्टी सीएम पद पर तेजस्वी बैठते नजर आए जनता के समर्थन से। बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार की महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम बने तेजस्वी ने शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद मीडिया से बात करते हुए कहा था कि राजश्री के साथ शादी में उन्होंने साझेदारी और समझ की कामना की। बकौल तेजस्वी यादव अब उन्हें एहसास हुआ कि राजश्री के अंदर साझेदारी और समझ दोनों है। तब उन्होंने अपने पिता लालू यादव से कहा कि मैं इस लड़की को डेट कर रहा हूँ और मैं उससे शादी करना पसंद करूंगा, लेकिन वह एक ईसाई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा लेकिन वह एक ईसाई है। पिता लालू की प्रतिक्रिया के बारे में तेजस्वी ने बताया कि मेरे पिताजी ने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये बात करते नजर आए थे तेजस्वी यादव के सामने लालू प्रसाद यादव अपने ही अंदाज में। तेजस्वी ने बहनों की शादी का जिक्र करते हुए कहा था कि बहनों को उन दूल्हे को स्वीकार करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी जिनसे उनका परिचय कराया गया था। उन्होंने कहा कि परिवार में शादी को लेकर किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता, हमारे परिवार, बिहार के बारे में एक धारणा रही, लेकिन चीजें वैसी नहीं है। बकौल तेजस्वी ये भी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने हमेशा मेरी बहनों को आजादी दी, वे उन्हें सबसे आगे रखेंगे। दिलचस्प है कि तेजस्वी लालू यादव और राबड़ी देवी के 9 बच्चों में 8वें नंबर पर आते हैं। उनकी 7 बहनें और एक भाई तेज प्रताप यादव है। आपको बता दें किस तरीके से राचेल से राजश्री जो बनी थी वो उसके पीछे का मजेदार किस्सा है। ये पूछे जाने पर कि शादी जैसे फैसले में धर्म या जाति पर विचार नहीं करने के फैसले तक तेजस्वी कैसे पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में चाहता था कि दोनों पक्षों की सहमति से शादी हो। इसी के साथ साथ हम कभी नहीं चाहते थे कि कोई दुखी हो। उन्होंने कहा कि बिना किसी रोक टोक से शादी हो गई, इससे वे माता पिता और उनका पूरा परिवार खुश है। आप सभी को बता दें कि किस तरीके से राचेल से राजश्री नाम बदलने पर तेजस्वी ने कह चुके हैं कि वह कहीं ना कहीं खुद ही जिस तरीके से नाम बदलने पर खुद राचेल का ही निर्णय था, क्योंकि बिहार के लोगों को उच्चारण करना आसान होगा। पिछले दिसंबर में तेजस्वी ने बताया मेरे पिता ने राजश्री का नाम सुझाव दिया था, यानी कि राचेल से राजश्री नाम सुझाव दिया था। शादी से मामा को एतराज था, लेकिन तेजस्वी राचेल की शादी पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया थी। शादी पर भाजपा नेताओं ने कई बार तंज कसा था। ये बात सामने आई थी सभी के सामने और ये किसी से छुपी भी नहीं थी। लेकिन इस पर आपको खुलकर जानकारी दें तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कहीं ना कहीं राजद की जातिगत जनगणना की मांग पर ताना मारते भाजपा के सम्राट चौधरी ने कहा था कि यूपी और बिहार दोनों के युवाओं ने जाति बंधन तोड़ दिया है, इसलिए उनकी पार्टियों को जाति जनगणना के बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए। सम्राट नीतीश कुमार की जदयू भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी डिम्पल से शादी की है। सामाजिक रूप से इसे भी यादव समुदाय से बाहर शादी के रूप में देखा जाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर काफी बवाल मचाई अपने आप में ही चर्चाओं का विषय था। बता
दें कि राचेल उर्फ राजश्री यादव हरियाणा से हैं। सार्वजनिक जीवन से दूर रहने वाले राजश्री को तेजस्वी के शपथ ग्रहण के दौरान पहली कतार में देखा गया। राबड़ी और तेज प्रताप भी वहां मौजूद थे। मीडिया के सवाल पर राजश्री ने कहा कि मैं सभी को धन्यवाद देती हूं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा था कि बिहार के लोगों के लिए अच्छा है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं उन्हें। सभी खुश हैं। भाई तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम काम करने के लिए सत्ता में आए हैं। अब यही बात करें नीतीश कुमार के बेटे निशांत की। जिस तरीके से आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव के सभी संतान राजनीतिक में और खुले तौर पर बातें शेयर करती नजर आती हैं, लेकिन वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की भी लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी। इनकी शादी काफ़ी चर्चाओं में थी। नीतीश कुमार और मंजू का एक बेटा भी है जिसका नाम निशांत कुमार है। निशांत कुमार की जानकारी हम पहले भी कई रिपोर्ट में दे चुके हैं, लेकिन आपको बताते चले फिर से कि जिस तरीके से यहाँ पर राजश्री की चर्चाएं हैं, वैसे ही नीतीश के बेटे को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या ये राजनीति में कभी कदम रखेंगे। पिता सीएम है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 8 बार सीएम बने हैं। निशांत कुमार ने एक फैसला लिया है अपने जीवन में कि वे कभी भी अपने पिता के राजनीतिक कदमों पर नहीं चलेंगे। जी हाँ, निशांत कुमार ने भी अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग की डिग्री जरूर हासिल की है। बिहार के मुख्यमंत्री का बेटा होने के बावजूद भी निशांत राजनीति से दूर रहना ही पसंद करते हैं। बेहद कम ही वे कैमरे के सामने नजर आते हैं। कुछ गिनी चुनी तस्वीरें हैं। पिता के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं होते और उनका कहना है कि वो राजनीतिक का रुख भी नहीं करना चाहते। निशांत अध्यात्म से काफ़ी जुड़े हुए हैं। वे अपने जीवन में अपनी राह और अपनी ज़िंदगी उसी पथ पर गुजारना चाहते हैं। निशांत अपने पिता के कामों से खुश हैं, लेकिन वह अपने पिता के कामों में उनके साथ राजनीतिक पथ पर नहीं चलना चाहते। निशांत का कहना है कि आज उनके पिता को जनता उनके कामों की वजह से जानते हैं और सहराती हैं। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार ने 7 व 8 बार अब तक मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, लेकिन बात अगर उनकी संपत्ति की करें तो उनके पास अपने बेटे से भी कम संपत्ति है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक जहां नीतीश कुमार के पास 16,23,000 रुपए की चल अचल संपत्ति है, तो वहीं मौजूदा समय में उनके बेटे के पास 2,43,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति बताई जाती है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से मंच पर आई। जिस तरीके से चर्चाएं थीं कि राजश्री को बड़ा पद मिल सकता है उनके कैबिनेट में, और ये भी खबरें थी कि राजश्री को डिप्टी सीएम पद बनाने की यहाँ पर खबरें सामने आई थी, वो सारी अटकलें धरी की धरी रह गई थी। तो अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो बार बार सत्ता में अपने आप को आजमा रही हैं सीएम पद पर, आने वाले चुनावों में कुछ बड़ी कह सकते हैं हलचल भी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ सरगर्मियां इन सब बातों पर भी बढ़ी हुई हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इन सब राजनीतिक कदमों से हटकर ये बातें भी सामने आई हैं कि जिस तरीके से राजश्री का नाम चर्चाओं में था, वैसे ही निशांत का नाम भी चर्चाओं में है राजनीति में आने को लेकर। लेकिन निशांत ने साफ कर रखा है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते। राजश्री पहली कतार में नजर आई थी तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये कुछ खास कनेक्शन है जो बातें साफ करती हैं कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में कुछ बड़ा खेला करने वाली है सभी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी राजश्री और तेजस्वी की, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सच के कि किस तरीके से पिता और बेटे की जोड़ी और कहीं ना कहीं पति और पत्नी की जोड़ी बिहार की सियासी चर्चाओं में बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।